10 का जो चैप्टर है 8वां, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसके अंदर ये सारणी है। और इस सारणी से आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर 3 नंबर का सवाल आ रहा है। यदि आपको ये सारणी याद हो गई तो आप पेपर के अंदर 3 नंबर ला सकते हो। और इस सारणी को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप पूरी सारणी याद कर लोगे बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि कोण जिसको बोलते हैं थीटा, तो यहाँ पर दे रखा है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपके 90 डिग्री तक है। और जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो ये आगे चलती जाएगी। तो आपके कक्षा 10 के जो चैप्टर 8 है, जिसका नाम त्रिकोणमिति का परिचय, उसके अंदर आपके ये 90 डिग्री तक है। तो आपके सवाल ऐसा आएगा कि साइन 30 डिग्री का मान बताओ, या फिर सवाल आ गया कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री का, इन दोनों को सरल करो। इस प्रकार का आपके सवाल आएगा पेपर के अंदर। तो इस प्रकार सवाल करने के लिए आपको ये सारणी आनी जरूरी है। तो यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा दे रखा है। तो इसको करने के लिए आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, केवल साइन थीटा वाली। यदि आपको ये एक पूरी लाइन याद हो गई तो पूरी सारणी आप कर सकते हो। तो पहले हम साइन थीटा की वो लाइन निकालते हैं। जैसे मान लो ये एक गोल रोटी है, ये एक गोल रोटी है, और मेरे को पहले साइन थीटा के मान निकालना है। तो साइन थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके 30 डिग्री, फिर ये 45, फिर ये 60 और फिर ये हो जाएगा 90 डिग्री। इनका मान निकालेंगे। यदि आप एक साइन का मान निकाल लेते हो तो आप इस पूरी सारणी को आसानी से याद कर लोगे। तो मैंने इस रोटी के 4 भाग किए, ये हो गया 4 भाग। पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इस रोटी का मैं एक भी भाग नहीं खा रहा हूँ, तो वो नहीं खा रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा 0। 0 क्यों लेगा? क्योंकि मैं इस रोटी का एक भी भाग नहीं खा रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस रोटी का एक भाग खा रहा हूँ, तो टोटल भाग है 4, और 4 में से मैं एक भाग खा रहा हूँ, तो ये हो जाएगी भिन्न हो जाएगी 1/4। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस रोटी का 2 भाग खा रहा हूँ, एक ये और एक ये, तो टोटल भिन्न है 4, और 4 भागों में से रोटी का मैं भाग खा रहा हूँ 2, तो ये भिन्न हो जाएगी 2/4। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस रोटी के ये 3 भाग खा रहा हूँ, तो टोटल भाग है 4, 4 भाग में से मैं 3 भाग खा रहा हूँ, तो ये भिन्न हो जाएगी 3/4। उस बाद में मैं क्या कर रहा हूँ कि चारों भागों में से मैं चारों भागों खा रहा हूँ, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि इन रोटी के 4 भागों में से मैं चारों भाग खा रहा हूँ, तो ये भिन्न हो जाएगी 4/4। अब आपको करना क्या है कि इस पर रूट लगाना है, रूट लगाना है। तो 0 का वर्गमूल करूंगा तो होगा 0, 1 का वर्गमूल करूंगा तो 1, 4 का वर्गमूल करूंगा तो ये हो जाएगा 2, तो ये भिन्न हो जाएगी 1/2। उसके बाद आप क्या करोगे, करना है, ये कट रहा है तो इनको काट दो, 2 के पाटे से 2 गया 1 बार, और ये गया आपके 4 गया 2 बार, फिर ये कट नहीं रहा है, ये 4 से 4 कट गया, यहाँ पर आ गया 1। तो अब यहाँ पर बचा 1/2, तो 1 का रूट करूंगा तो 1, और 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो √2 का √2 हो जाएगा। फिर ये √3 का तो √3, और 4 का वर्गमूल करूंगा तो ये हो जाएगा 2, फिर 1 का वर्गमूल करूंगा तो ये हो जाएगा 1। तो आपके साइन थीटा का मान आ गया 1, 0 डिग्री का मान है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, क्योंकि साइन 45 का मान है 1/√2, और 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और 90 डिग्री का मान होता है साइन 90 का मान होता है 1। अब आपको करना क्या है कि कोस थीटा का मान निकाल रहा है, तो इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो। तो पहले आ जाएगा 1, उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर ये हो जाएगा 1/2, फिर ये हो जाएगा 0। साइन का निकाल लिया, कोस का निकाल लिया। अब हम निकाल रहे हैं टेन का। तो टेन का एक सूत्र होता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो टेन का मान निकालूंगा तो इस सूत्र से निकालूंगा। तो 0 डिग्री का मान निकालना टेन का, तो ऊपर साइन का मान निकालूंगा तो साइन का मान है 0, और 0 के अंदर भाग देना 1 का, क्योंकि कोस थीटा का मान है 1, कोस 0 डिग्री का मान 1, तो 0 के अंदर 1 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा आपके 0। अब आपको ये निकालना है टेन 30 डिग्री का, तो टेन 30 डिग्री का मान निकालना है। तो ऊपर तो आपको लिखना है 1/2, फिर कोस थीटा का मान लिखना है, तो कोस थीटा का मान है √3/2, इस 2 से ये 2 कट गया, तो आपका ये मान आ गया 1/√2, √3। तो टेन 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3। इसी प्रकार 45 डिग्री का निकालोगे तो ये आपस में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर 60 डिग्री का मान निकालोगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि इनको बट्टे में लिखोगे तो ये दोनों कट जाएगा, 2 से 2, तो ऊपर √3 बनता है, और √3 के अंदर 1 का भाग दोगे तो √3 ही आएगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि 1 के अंदर भाग देना है 0 का, तो 1 के अंदर 0 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपके अनंत, तो यहाँ पर आपका आएगा अनंत। ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो हमने साइन का निकाल लिया, कोस का निकाल लिया, टेन का निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कोसेक। तो कोसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा लिखेंगे, 0 का उल्टा हो जाएगा आपके अनंत, और इसका उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा 2, इसका उल्टा करूंगा तो ये √2, इसका उल्टा करूंगा तो 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सेक थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, 1 का उल्टा होता है 1,
और इसका उल्टा करना है तो ये 2/√3, इसका उल्टा करूंगा तो √2, इसका करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, और 0 का उल्टा होता है आपके अनंत। अब कोट थीटा का निकालना है, कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा हो जाएगा अनंत, और इसका उल्टा करूंगा तो √3, ये ए का उल्टा एक ही होता है, फिर ये हो जाएगा √3 का उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा 1/√3, और अनंत का उल्टा हो जाएगा 0। इस प्रकार आप ये सारणी याद कर लोगे, और सारणी याद होने के बाद आप पेपर के अंदर 3 नंबर लेकर आ सकते हो, क्योंकि पेपर के अंदर 3 नंबर का सवाल आ रहा है इसमें से।